हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 6.2। तो 6.2 में क्या है, देखो बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। हमें इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर को आप कैसे निकालते हो? दो मेथड से निकाल सकते हो। 35 का स्क्वायर इट मीन्स 35 की मल्टीप्लाई 35 से। एक तो आपका ये वाला मेथड होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक मेथड आपके पास ये होता है, मेरे को किसका स्क्वायर निकालना है बेटा? 32। तो 32 को आप क्या लिख सकते हो? 30 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ मैंने इसको दो नंबर में ब्रेक कर दिया, 30 और 2। स्क्वायर आपका एज इट इज़, इसको मैंने चेंज नहीं किया। जो आपका अंदर वाला नंबर है उसको चेंज कर दिया, किसमें? 30 + 2 में। आपका स्क्वायर क्या है बेटा? एज इट इज़, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? 30 + 2 × 30 + 2 लिख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है? उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 30 की मल्टीप्लाई 30 के साथ, 30 की मल्टीप्लाई, पहले मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ बेटा। इसका मतलब क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी के साथ, 30 + 2 के साथ, ठीक है। बीच में फिर क्या साइन है? प्लस। ये आपका 2 एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो देखो बेटा, व्हेन यू मल्टीप्लाई 30 with 30, बीच में क्या साइन है? प्लस। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 30 × 2, राइट, बीच में क्या साइन है? प्लस, तो प्लस। इसकी मल्टीप्लाई की 30 के साथ, बीच में क्या साइन है? प्लस। 2 की मल्टीप्लाई किससे की? 2 से। तो क्या बना देखो बेटा? 30 × 30 900 प्लस 30 × 2 60, 30 × 2 60 + 2 2 = 4। बेटा 60 + 60 120, 120 + 4 124, 900 + 124 it means 4 2 10, it means 1024 is your answer। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने नंबरों को क्या करना है? ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। क्या करके लिखना है? ब्रेक करके। देखो बेटा, जैसे अभी 35 है, मेरे को क्या निकालना है? 35 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 35 स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? मैंने 35 को ब्रेक करके लिख दिया, 30 + 5। 30 को मैं लिख सकती हूँ ना बेटा? 30 + 5 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को 30 की कैलकुलेशन करना ज़्यादा ईजी होगा एज़ कंपैरिजन टू 35, राइट। 30 बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या बना, इसका मतलब क्या है? 30 + 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे की मल्टीप्लाई अगेन 30 + 5 से, राइट। इट मीन्स पहले 30 की मल्टीप्लाई कर रहे हो इस पूरी ब्रैकेट के साथ बेटा, फिर बीच में क्या साइन है? प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। जब भी आप ऐसे दो नंबरों की मल्टीप्लाई करते हो उसका मतलब ही होता है बेटा, फर्स्ट नंबर उठाया, फर्स्ट की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, बीच में जो साइन है वो साइन एज इट इज़, दूसरी टर्म लिखी, फिर उसके साथ पूरी ब्रैकेट लिख दी, ठीक है। देखो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, राइट, इसका मतलब क्या है? इसके बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 30 की मल्टीप्लाई 30 के साथ, बीच में क्या साइन है? प्लस, 30 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, क्लियर। बीच में क्या साइन है? 5, तो 30 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, बीच में क्या साइन है? प्लस 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 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, क्लियर। 30 × 30 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 25, 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 900 बेटा 1200, 1200 प्लस 25 1225। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1225। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नाइन 86 को दो तरीके से लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। 90 - 4 और 80 + 6, क्योंकि 90 में से 4 माइनस करोगे तो भी 86, और 80 में 6 प्लस करोगे तो भी 86। इट्स योर चॉइस, कम्प्लीटली इट्स योर चॉइस कि आप कौन से करना चाहते हो।
ठीक है। एक मैंने अभी तक आपको सारे माइनस के प्लस के क्वेश्चन करके दिखाए, अब मैं माइनस का करके दिखा रही हूँ। देखो बेटा 86 को मैंने लिखा 90 माइनस 4, तो 90 माइनस 4 स्क्वायर, ये आपका थर्ड पार्ट है बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 90 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 90 माइनस 4 के साथ। क्लियर? इट मीन्स 90 को मल्टीप्लाई करना है 90 माइनस 4 के साथ, और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है 90 माइनस 4 के साथ। क्लियर? अब देखो बेटा 90 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 90 से, प्लस माइनस माइनस 90 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 90 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, माइनस माइनस प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो देखो बेटा क्या बना, 90 इंटू 90 8100 माइनस 90 इंटू 4 इट मीन्स 90 इंटू 4 इट मीन्स 360, राइट। सेम वे से 360 एंड प्लस 4, 360 प्लस 360 बेटा देखो 0, 6 6 12, 3 3 6 इन 1 7, तो ये बन गया 720, और किस में से माइनस करना है, 8100 में से। कर दो बेटा, 0 में से 0 0, यहाँ पे आपका 9 सॉरी 10 10 में से 2 गया बेटा 8, यहाँ बना आपका 10 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7, और इसमें क्या प्लस करना है 4, तो कितना बन गया 7 3 8 4, नहीं बेटा 4 4 जा 16, तो यहाँ आएगा आपका 16, तो ये बन गया आपका 16, यहाँ से देखो ये बन गया 6 और ये बन गया आपका 9, तो सो द स्क्वायर ऑफ 86 विल बी 7396, तो क्या आ गया यहाँ से 7396। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। अब बेटा अगर मैं 93 की बात करूँ तो 93 को आप कैसे लिख सकते हो, दो मेथड से लिख सकते हो, 90 प्लस 3 और 100 माइनस 7। तो इट्स योर चॉइस, आप पॉजिटिव मेथड से करना चाहते हो, नेगेटिव से, मतलब प्लस वाले मेथड से करना चाहते हो, माइनस वाले मेथड से। तो बेटा देखो 93 का मतलब क्या है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो 90 प्लस 3, क्या लिख सकते हो 90 प्लस 3, और इसका मतलब क्या है बेटा 90 प्लस 3 को 90 प्लस 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 90 प्लस 3 को 90 प्लस 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा अगर मैं बात करूं 90 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, राइट, आफ्टर दैट प्लस 3 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ। मैंने क्या किया बेटा, हर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पहले वाली ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म उठाई, पिछले वाली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़, दूसरी वाली टर्म उठाई, पिछली वाली ब्रैकेट पूरी एज इट इज़। इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8100 प्लस यहाँ करोगे तो 270, अगर इससे करोगे तो 270 प्लस 3 3 9, राइट। 270 प्लस 275 40, तो 100 540 एंड प्लस 9, तो देखो बेटा ये 9 ये 4 ये 6 ये 8, कितना आ गया 8649। ठीक है, तो ये था आपका 93 स्क्वायर। नाउ मूव ओवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 71 स्क्वायर। तो देखो बेटा 71 स्क्वायर आपका क्या कह रहा है, अगर मैं बात करूं 71 स्क्वायर की, तो 71 को कैसे लिख सकते हो, 70 प्लस 1, कैसे लिखोगे 70 प्लस 1, तो 70 प्लस 1 स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब मैंने अभी बताया इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो 70 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 से, और बेटा इसका मतलब क्या है, 70 को मल्टीप्लाई कर रहे हो होल ब्रैकेट के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो होल ब्रैकेट के साथ। देखो बेटा 70 को मल्टीप्लाई किया 70 प्लस 1 होल ब्रैकेट के साथ, देन प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1, राइट। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 70 विथ 70, बीच में क्या साइन प्लस, इट मीन्स 70 इंटू 1, बीच में क्या साइन है प्लस, यहाँ से 70 इंटू 1, बेटा प्लस 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 1 इंटू 1 1, तो बेटा 70 इंटू 70 4900
प्लस 70 into 1 70, 70 into 1 70 and plus 1, राइट, क्योंकि 1 into 1 is equal to 1, राइट. 70 plus 78 means 140, 4 4900, 140 and plus 1 1 4 9 and 1 10, यहाँ से 1, it means 5041 is your square of 71. Now move to our next part, which is part number 6. It means 46 square. 46 square, it means you can write 46 into two ways, 50 minus 4 or 40 plus 6. It's your choice, whatever you want to choose. ठीक है, 46 square, it means 40 plus 6 और 50 minus 4. Now it's your choice, you want to put this or this. ठीक है, तो मैंने चूज़ किया 10. तो देखो बेटे 40 plus 6 whole square, it means 40 plus 6 into 40 plus 6, right? After that we have to multiply 40 with that whole bracket, 40 plus 6, and after that plus 6 with 40 plus 6. It means we have to multiply 40 with 40. It means 40 into 40. After that we are having positive sign, so we are having positive sign, and we have to multiply 40 with 6. We have to multiply 40 with 6. After that again here it is positive sign, so we are having a positive sign, and if we have to multiply 6 with 40, right? After that plus 6 into 6. So what we are having, 40 into 40, it means 1600, plus it means 240 plus 240 plus 36. Okay, 240 plus 240, it means 480. So 1600, 480 and plus 36. What we have, 6, 8 and 3 beta. It means 11. कैरी कर गया 1, 6 and 4 10, 10 and 1 11. यहाँ से बेटा ठीक है, अगेन चेक कर लो, 6, 8 and 3 11, 4 and 6 10 and 1 11, 1 and 1 2. It means 2116 is your answer of 46 square. Now move to our next question. Question number 2. Question number 2 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. व्हाट डू यू मीन बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट? तो अगर मैं बात करूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, देखो बेटा, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप क्या रखते हो, यहाँ पे एक बेस की वैल्यू होती है, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है, एक स्क्वायर की उसकी वैल्यू होती है. देखो जैसे ऐसी वैल्यूज होती हैं. 6 स्क्वायर 36 प्लस यहाँ से 8 स्क्वायर. वी यू नो वेरी वेल बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है. परपेंडिकुलर सॉरी बेस इज 6 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज योर 8, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस यहाँ से आपका 36, इट मीन्स 100, और 100 की वैल्यू क्या होती है बेटा 10, तो ये आ गया आपका. इट मीन्स जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा जाए. और इसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, जो सबसे छोटी साइड है उसको क्या लिखोगे, m स्क्वायर माइनस 1. क्या लिखोगे, m स्क्वायर माइनस 1. इसको क्या लिखोगे, 2m, और ये आपकी होती है m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जो सबसे छोटी साइड होगी वो होगी आपकी m स्क्वायर माइनस 1. जो परपेंडिकुलर होगा दिस इज योर 2m. अगर मैं बात करूं बेस की बात करूं तो m स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर की बात करूं तो 2m, और इसकी बात करूं तो m स्क्वायर प्लस 1. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे दिया ये वाली वैल्यू आपने निकालनी है, और सबसे स्मॉलेस्ट साइड उसने बोल दिया, सबसे स्मॉलेस्ट साइड आपको 6 गिवन है, तो कैसे करोगे. वैसे तो स्मॉलेस्ट आपको 6 नहीं देगा, रीज़न बता रही हूँ. देखो m स्क्वायर माइनस 1 अगर आपके पास 6 हो गया तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 7, विच इज़ नॉट पॉसिबल. रीज़न, अगर m स्क्वायर आपके पास 7 आ गया बेटा, m स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 7, तो स्क्वायर रूट तो आप पॉसिबल ही नहीं है ना 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे नहीं देगा आपको. मान लो उसने वैल्यू दे दी 8, उसने दे दी सबसे स्मॉलेस्ट
टर्म की वैल्यू क्या है 8, तो इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है बेटा 8, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इट मीन्स 9, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट, सो m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इट मीन्स 3, m की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर ये आपके पास 8 है तो ये कितनी होगी बेटा 3 इंटू 2, m की वैल्यू कितनी आई है 3, तो ध्यान से देखना बेटा ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 6। अगर ये 3 है तो देखो 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर यानी कि 9, 9 प्लस 1 10। तो बेटा अगर मैं बात करूँ ये साइड अगर आपकी 8 है तो ये आपकी 6 है, ये आपकी 9 प्लस 1 यानी कि 10 है, m स्क्वायर प्लस 1। तो बात आ गई यहाँ से, ये होगा आपका बेस यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 बेस, और ये आपकी होगी 2m, परपेंडिकुलर इज योर 2m एंड हाइपोटेनियस इज योर ऑलवेज ग्रेटर साइड विच इज m स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ इट्स योर चॉइस, आप इसको पुट करो बेस, इसको पुट करो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि बेस तो आपस में बेस और परपेंडिकुलर तो इंटरचेंज हो जाते हैं। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, उसने बोला हाउ मैनी नंबर्स, सॉरी ये तो हो गया था क्वेश्चन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसका एक मेंबर दिया हुआ है आपको 6। क्या करना है, ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जब आपको एक मेंबर दिया हुआ है 6। क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। आपने पहले, आपको नहीं पता 6 बड़ी साइड है छोटी साइड है, आपने क्या किया डायरेक्ट उसको सबसे पहले पुट किया m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1, ये नेगेटिव बेटा वहाँ जाके पॉजिटिव, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 7, m स्क्वायर इज इक्वल टू 7। क्या 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये हो गया इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने नेक्स्ट वैल्यू पुट की बेटा, 2m को क्या पुट कर दिया 6, 2m को क्या पुट कर दिया 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाके डिवाइड में, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, क्या आ गई यहाँ से m की वैल्यू 3। तो m की वैल्यू अगर 3 आ गई तो आपके पास ट्रिपलेट क्या है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है 6। इसकी बात करूँ तो ये कितनी हुई कि बेटा m की वैल्यू यानी कि 3, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 इट मीन्स आपका क्या आ गया 8। सेकेंड वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट वैल्यू विच इज m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर यानी कि बेटा 3 स्क्वायर और प्लस 1, 3 स्क्वायर इट मीन्स बेटा 9, 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 6, 8, 10, ठीक है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। उसमें क्या बोला है, उसने क्या बोला है 14, क्या दिया हुआ है 14। जब भी आपको, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को 2m लेना है या m स्क्वायर माइनस 1 लेना है, तो बेटा ध्यान रखना जब भी आपको कैसी वैल्यू गिवन हो, इवन, कैसी वैल्यू गिवन हो इवन नंबर, तो आप हमेशा 2m को चूज़ करना। 2m को मैंने क्या लिखा बेटा 14, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 14/2 इट मीन्स 7, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। क्लियर। आफ्टर दैट वी नो वेरी वेल Pythagorean triplet it means 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। 2m की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 14, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर यानी कि बेटा 49, 49 माइनस 1 इट मीन्स 48। नेक्स्ट 47 स्क्वायर प्लस 1 इट मीन्स 49 प्लस 1 इट मीन्स 50। तो वैल्यू क्या आ गई 14, 48 और 50, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, 16। सेम वे से 2m को मैंने क्या पुट किया बेटा 16, 2m को क्या पुट किया 16। अगर मैंने 2m को 16 पुट किया सो m इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा यहाँ के डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ के डिवाइड में 2 8 16, सो m इज इक्वल टू 8। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। ये ऑलरेडी आपके पास आ चुका है 16 वैल्यूज़ को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट यानी कि m स्क्वायर यानी कि बेटा 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा बेटा 8 स्क्वायर इट मीन्स 8 8 जा 64,
64 minus 1, it means 63. It means 63. Now move to our next part. It means m square plus 1. m की वैल्यू क्या है बेटा? 8. So 8 square plus 1, right? 8 square plus 1. 8 square it means 64 plus 1 it means 65. So values क्या हो गए बेटा? 16, 63 और 65. Now move to our last part. लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? देखो बेटा एक बार, 18. लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? 18. यानी कि 2m की वैल्यू अब आपने क्या पुट करनी है बेटा? 18. 2m को क्या पुट कर दो? 18. तो देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, 2 9 ज़ा 18. तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 9. 2m की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है. यू हैव टू सोल्व इट फॉर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. व्हेन यू सोल्व इट फॉर m स्क्वायर माइनस 1, देखो बेटा m का मतलब क्या है? 9. 9 स्क्वायर माइनस 1. एंड व्हाट डू यू मीन बाय 9 स्क्वायर? 9 square means 81. 81 minus 1, it means 80. Now move to our last part. It means m square plus 1. What do you mean by m square plus 1? m stands for beta 9. It means 9 square plus 1. 9 square it means 81. 81 plus 1 it means 82. तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई? 18, 80 और 82. तो ये था बेटा आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.